आसमान में जो आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तानी मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और उसके बाद देखिए आसमान में ही मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास जो है 400 है, उसकी खासियत ये है कि पाकिस्तान जैसे ही कोई मिसाइल मारता है, भारत का रडार सिस्टम उसे पकड़ता है, बताता है दुश्मन ने हमला किया है। तो S-400 का रडार इसे पकड़ता है और फिर दूसरी मिसाइल दागता है S-400 और आसमान में ही इसे मार गिराया, यानी पाकिस्तान के सारे हमलों को आसमान में ही ढेर कर रहा है। ये देखिए पेड़ के पीछे से आया है और दूसरी मिसाइल आई भारत की जिसने इसे हिट किया है और उसके बाद इसका मलबा नीचे गिर जाता है। ये खासियत है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। और देखिए एक के बाद एक 7 से 8 मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हैं, जिसे भारत ने नाकाम किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंजाब के गुरदासपुर में ब्लैकआउट हो गया, बताया जा रहा है। सांबा में भी मिसाइल गिरी है, इस तरह की खबरें हैं। अखनूर, सांबा, कठुआ में मिसाइल गिरी है। 8 मिसाइलों को मारा है एयर डिफेंस सिस्टम ने। जो मिसाइलें नीचे गिर रही है वो पाकिस्तान की मिसाइल तो है, लेकिन उसे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल हिट करती है, उसके बाद वो नीचे जाकर गिरती है। कुपवाड़ा में बॉर्डर पर भारी गोलीबारी की भी खबर मिल रही है। जम्मू राजस्थान के बाद कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है। LOC पर भारी गोलीबारी हो रही है। जम्मू में एक साथ पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई और भारत के सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो बॉर्डर एरिया में मौजूद है वो इस वक्त सक्रिय है, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान कभी भी इस तरह की हिमाकत कर सकता है। और उसे देखिए आसमान में ही किस तरह गिरा दिया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने, जब आज पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में एक साथ 1-2 नहीं 8 मिसाइलें दागी थी और भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को गिरा दिया है। S-400 से 8 पाक मिसाइलों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भी इस तरह की एक मिसाइल, और इस वक्त पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी है पठानकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जिससे दुश्मन को नीचे ठीक लोकेशन पता ना चले। लेकिन जो S-400 है, S-400 एक्टिव है, तो उसने पठानकोट पर एयरबेस पर जो हमले की कोशिश थी पाकिस्तान की, उसे आसमान में ही नाकाम कर दिया है। पठानकोट एयरबेस पर हम जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। की कोशिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान ने जो भी 8 मिसाइलें दागी थी उसमें RS-पुरा और अरनिया में भी मिसाइल दागी गई है। जम्मू में लगातार सायरन बज रहे हैं, सांबा में भी मिसाइल गिरा दी गई है और पाकिस्तान के जो हमले थे उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। 4 मिसाइलें गिरा दी हैं जम्मू में। और बड़ी खबर इस बीच राजस्थान बॉर्डर पर सभी जिलों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। ब्लैकआउट यानी सब कुछ लाइट्स ऑन लाइट्स ऑफ, ऊपर से आसमान से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूरी तरह से राजस्थान बॉर्डर पर जो जिले हैं उन्हें ब्लैकआउट कर दिया गया है। पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई। राजस्थान बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई है, स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दी गई है, घरों की बिजली बंद कर दी गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है कि रात के अंधेरे में हमला करने की कोशिश कर रहा है। 8 हमले उसके नाकाम किए जा चुके हैं और अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ से ब्लैकआउट आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब हमला ना कर सके। जैसे ही आप ब्लैकआउट करते हैं तो दुश्मन जो लोकेशन टारगेट करता है उसे कंफ्यूजन होता है। और ये जम्मू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान ने जो एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागी हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और
8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया गया। अब मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत जिस तरह से जवाब दे रहा है वो बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 2 शुरू हो गया है और खासतौर से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पार्ट 2 शुरू हुआ है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तान ने हिमाकत की कि भारत पर हमला किया है और भारत पर हमला किया तो भारत ने जवाब कैसे दिया पाकिस्तान को, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। दूसरी तस्वीर S-400 भारत ने तैनात कर रखा है और इस S-400 से भारत जवाब दे रहा है। बाकायदा बॉर्डर पर ये S-400 तैनात है और जैसे ही पाकिस्तान की कोई मिसाइल आती है इस तरह S-400 मिसाइल दागता है और आसमान में ही पाकिस्तान की मिसाइल को गिरा देता है। S-400 कुछ इस तरह से काम करता है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे S-400 काम करता है। आसमान में कैसे पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है, इसी तकनीक पर ये S-400 काम करता है। उधर पाकिस्तान की मिसाइल आई, इधर S-400 ने मिसाइल दागी और आसमान में गिरा दिया। ये है पाकिस्तान के हमले जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए रात के अंधेरे में और इन्हें S-400 ने देखिए आसमान में ही गिरा दिया है। जो मिसाइल गिरी है उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी मिसाइल जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था, जिसका मलबा आप देख रहे हैं, ये अमृतसर में गिरा है। उसके बाद वहां पुलिस पहुंची है, फिर सेना पहुंची है, उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई है। इसे दरअसल आसमान में ही एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया था, जिसके बाद ये नीचे आकर गिरी है जब ऊपर नष्ट कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने अभी हमला किया 8 मिसाइलों से। जम्मू के आसपास ये मिसाइलें गिरी हैं आकर, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान ने इसी तरह से भारत के ठिकानों पर हमला किया रात के अंधेरे में। देखिए हमला कहां हुआ, रावलकोट एयरबेस से पाकिस्तान ने हमला किया था। पाकिस्तान का एयरबेस है रावलकोट, यहां से हमला किया श्रीनगर और अवंतीपोरा में। दूसरा हमला पाकिस्तान ने किया गांजरावाला एयरबेस से हमला किया, जो जम्मू, पठानकोट, कपूरथला और अमृतसर में हुआ। उसी गुजरावाला एयरबेस से ही हमला किया जो जालंधर, चंडीगढ़, भटिंडा और लुधियाना में आकर मिसाइलें गिरी। बहावलपुर एयरबेस। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान ने हमला किया जो नाल, फलोदी और उत्तरलाई में आकर गिरा है। सिंध एयरबेस से हमला हुआ जो गुजरात के भुज में आकर मिसाइल गिरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बीती रात हमला किया। भारत में 15 जगहों पर पाक के अलग अलग एयरबेस से हमला किया गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के इलाकों में हमला हुआ। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की पाक की साजिश थी। पाकिस्तानी हमले को भारत ने आसानी से नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी मिसाइल के मलबे अलग अलग जगह पर बरामद किए गए। जो लोग
चश्मदीद हैं जो वहां मौजूद थे जिस वक्त हमला हुआ, उन्हें सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं जब उन्होंने रात के अंधेरे में देखा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही पाकिस्तानी मिसाइलें गिरा दी हैं, उसके बाद मलबा जमीन पर आकर गिरा। वहां के लोगों को सुनिए। से पहले जो 1 बजे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हम घर की छत पे चढ़े। छत पे जब गए तो एक के बाद एक 4-5 धमाके लगातार हुए। 1:10 पे जो हुआ ना, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद पूरे गांव की जो छत है ना, उसके ऊपर कंकर पत्थर के टाइप जो है ना, वो मलबा गिरा था। ठीक है, वो रात को तो पता नहीं लगा कि क्या गिरा है क्या नहीं। उसके डर की वजह से हम नीचे उतर गए, किसी को लग ना जाए। रॉकेट लॉन्चर के जो पीस है वो मेरे घर की छत के ऊपर, वो जो आसपास के गांव की छत की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। के ऊपर वो उसके टुकड़े मिले, वहाँ पर चिप लगी हुई थी। तो मैंने सुबह 6 बजे पुलिस को कॉल की और पुलिस आई और वो जो जितने पुर्जे थे वो सारी रिकवर करके ले। कोई 1:05 ठीक है, 1:05 पर 2 ब्लास्ट हुए, ठीक है। मुड़ के तीसरा जो चौथा ब्लास्ट हुआ वा उसका इतना ज्यादा धरती में आसमान में गूंज। तो ब्लास्ट के बाद आप बाहर आ गए थे? हाँ, बाहर आ गए थे हम लोग, सभी बाहर आ गए। मैंने देखा कि 1:कुछ में धमाका हुआ है। 1:कुछ कुछ मिनट उस समय पूरा गाँव जग गया था। गाँव जाग गया था उस टाइम। आवाज मुझे ना आवाज आई एक, ठीक है। तो मैं उठ के गया तो मेरी मम्मी ने भी सुनी थी आवाज, एक मतलब धमाका सा हुआ था। लाइट का पूरा बंद था, कोई मतलब लाइट एरिया पूरे की बंद है, पीछे से ही ब्लैकआउट था। उसी टाइम रात को ये गिरा, कोई 1:15 के लगभग गिरा है। उस समय धमाके की आवाज, उसी टाइम धमाके की आवाज आई है। उसके बाद में तो सुबह मॉर्निंग टाइम में आके देखा लोगों ने, जब गांव में यहाँ लोग बाहर निकले। गांव में जब बाहर निकले हैं, एक ये गिरा है, एक उधर आगे गिरा। अब देखिए किस तरह एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है जिसने पाकिस्तानी हमले को मार गिराया। आपको याद होगा इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता था जब हमास अटैक करता था, तो इजराइल का आयरन डोम आसमान में देखिए कैसे मारता था। आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। S-400 ने फिर पाकिस्तान के एक और हमले को नाकाम कर दिया है। एक के बाद एक पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने सुंजवान आर्मी बेस पर हमले की नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान ने, और S-400 ने इस मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तानी मिसाइल बताई जा रही है जिसे निष्क्रिय कर दिया। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। गया है पाकिस्तान के सारे हमले ठीक उसी तरह नाकाम हो रहे हैं जिस तरह गाजा से हमले हो रहे थे हमास के, और इजराइल नाकाम कर रहा था। सुंजवान आर्मी बेस पर यह हमला किया गया था। तस्वीर हम आपको दिखाएं कि S-400 ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सुंजवान एयरबेस की आप देख रहे हैं। सुंजवान एयरबेस पर यह अटैक हुआ था पाकिस्तान का। इस यहाँ भी ये जो आपको जुगनू जैसे चमकते हुए नजर आ रही रोशनी, ये भारतीय मिसाइल ने, ये जम्मू की तस्वीर है, भारतीय मिसाइलों ने देखिए आसमान में ही गिरा दिया है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन भी मार गिरा है। भारत के S-400 ने ड्रोन को तबाह किया है, और जम्मू एयरपोर्ट से कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि भारतीय फाइटर भी उड़ान भर रहे हैं। और एक और खबर आ रही है, आपको बता दें कि अमृतसर से खबर मिल रही है। अमृतसर में भी पाकिस्तान ने अटैक किया था बीती रात। वहां भी खबर है कि अमृतसर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। अमृतसर में भी सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई है। गुप अंधेरा अमृतसर में है इस वक्त, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई है। पाकिस्तान किसी भी टारगेट तक उसकी नजर न जाए, इसलिए सारी लाइट्स बंद कर दी गई है। अमृतसर से इस तरह की तस्वीर आई। राजस्थान बॉर्डर पर भी आलम यही है, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया क्योंकि कल अमृतसर में ही पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी थी।
डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन मार गिराए हैं, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन S-400 जो भारत के लिए बहुत सुदर्शन चक्र है, ये है वो S-400। इसी S-400 से भारत जो है पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, यही सीमा पर तैनात है। और जैसे ही पाकिस्तान हमला करता है, S-400 जाकर पाकिस्तान की मिसाइलों को गिरा दे रहा है। जो भारत के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, बॉर्डर एरिया में तैनात है। अब तक जितनी मिसाइलें गिराई गई हैं, अभी मैंने आपको बताया 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिराई गई हैं, उन्हें इसी S-400 ने गिराया। ये है वो S-400। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत पर हमला किया है, लेकिन टारगेट पर हिट होने से पहले ही भारत ने इन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के हमले को फेल किया है भारत के ढाल S-400 ने। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अचूक डिफेंस सिस्टम में होती है। ये हवा से होने वाले हर हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है, मतलब दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और विमानों को मार गिराता है। ये 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ट्रैक कर लेता है कि टारगेट आया है। 600 किलोमीटर पहले ही से पता चल जाता है। दिल्ली से लाहौर की दूरी 510 किलोमीटर है, यानी लाहौर से टारगेट बटन दबा ही कि दिल्ली में S-400 ने ट्रैक कर लिया कि वहां से मिसाइल चल रही है। S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियार को तबाह कर देगा। जैसे कराची से गुजरात के जामनगर की दूरी 400 किलोमीटर है, मतलब अगर डिफेंस सिस्टम जामनगर में लगाया गया तो पाक मिसाइल या ड्रोन को कराची में ही गिरा सकता है। एक बार में 80 टारगेट ट्रैक करता है और 36 को तबाह कर सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम का एक रेजिमेंट 32 मिसाइलें दाग सकता है। यह जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल है। 4 रेंज है इसकी, 40, 100 और 200 किलोमीटर की मारक क्षमता है S-400 की, और आसमान में 40,000 फीट ऊंचे टारगेट ध्वस्त कर सकती है। रूस से मिले S-400 का नाम भगवान विष्णु के चक्र पर रखा गया। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र न्याय और सुरक्षा का प्रतीक है, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल है। ये है इसकी खासियत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल से अटैक किए, जम्मू में